हे देयर एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूबटेक, माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हमारे नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। सो गाइस, जो डायरेक्टरीज, जो फाइल्स हम लोगों को इंस्टॉल्ड मिलती है, उनमें कैसे पूरा फ्लो एग्जीक्यूट होता है, ये हम लोग डेडिकेटेड इस वीडियो में समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक ऐप इंस्टॉल किया था और उसमें हमने हेलो वर्ल्ड लिख के देखा था कि वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। अब बिहाइंड द सीन फ्लो कैसे चल रहा है, ये अच्छे से समझना है हमें। तो जो ऐप हमने इंस्टॉल किया था उस पर पहुंच जाते हैं हम लोग, और यहाँ आप देखेंगे कि बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं पैकेज डॉट जेसन से। तो पैकेज डॉट जेसन एक ऐसी फाइल है जो एक तरीके से पूरा हिसाब किताब रखती है पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। मतलब ये एक ऐसी फाइल है जिसके पास पूरी कंप्लीट डिटेल्स होती है कि इस प्रोजेक्ट में क्या क्या है। जैसे इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, इस प्रोजेक्ट का वर्जन क्या है, इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिपेंडेंसीज है और इस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी स्क्रिप्ट्स लगे हुए हैं। तो डिपेंडेंसीज की अगर बात करें तो रिएक्ट और रिएक्ट डोम, ये दोनों यूआई रेंडर करने के लिए यहाँ है। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड मैं कर रहा हूँ तब नेक्स्ट नाम से यानी नेक्स्ट जेएस की डिपेंडेंसी 13.1.5 वर्जन की भी इंस्टॉल्ड है और नेक्स्ट के कुछ फॉन्ट्स भी इंस्टॉल्ड है। तो ये कुछ हमारी बेसिक डिपेंडेंसीज है जो हम लोगों को मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, जैसे हम लोग एक क्रिएट नेक्स्ट ऐप करते हैं। उसके बाद अगर आप स्क्रिप्ट्स देखेंगे कुछ, तो हमारे पास में काफी सारे स्क्रिप्ट्स भी हैं। जैसे हमारे पास में डेव, बिल्ड, स्टार्ट एंड लिंट, ये स्क्रिप्ट्स हैं। डेव वाली स्क्रिप्ट हम हमेशा रन करेंगे बिकॉज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अपने नेक्स्ट एप्लीकेशन को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में चलाने वाले हैं। लेट से अगर आपको अपने एप्लीकेशन को बिल्ड करना है, मतलब आपके अपनी एप्लीकेशन को कंपाइल करके उसकी बिल्ड बनानी है, तो आप नेक्स्ट बिल्ड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, npm बिल्ड चलाएंगे। स्टार्ट तब आप करेंगे जब आपका बिल्ड बन चुका है। बिल्ड बनने के बाद अगर आपको उसको एग्जीक्यूट करना है, और लिंट करने के लिए आप क्या करोगे, npm लिंट रन लिंट चलाओगे, मतलब आप इसको नेक्स्ट लिंट को एग्जीक्यूट करोगे। तो ये आपकी कुछ स्क्रिप्ट्स बनी हुई है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पैकेज लॉक जेसन में। तो पैकेज लॉक जेसन आपको दिखेगी अगर आप npm यूज कर रहे हो, और यान डॉट लॉक दिखेगी अगर आप यान यूज कर रहे हो। तो मैं npm ज्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर पैकेज लॉक जेसन दिख रही होगी। पैकेज लॉक जेसन के अंदर डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज है। इसका मतलब ये है, लेट्स से नेक्स्ट एक डिपेंडेंसी है और उसको काम करने के लिए 10 अलग और डिपेंडेंसीज यानी 10 अलग और लाइब्रेरीज चाहिए। तो उन डिपेंडेंसीज की डिपेंडेंसीज का नाम आपको यहाँ लिखा हुआ दिख जाएगा। ये इसलिए होता है सो दैट कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम पर इस ऐप को रीबिल्ड करें या इस ऐप को हम लोग इनिशियलाइज करें, इंस्टॉल करें, तब हमें एग्जैक्ट सेम वर्जन वापस इंस्टॉल हो जाए। लेट्स से एक्स नाम की कोई डिपेंडेंसी है और एक्स नाम की उस डिपेंडेंसी को हमें इंस्टॉल करवाना है और उसके ऊपर 4 डिपेंडेंसीज और थी जिसका नाम था ए बी सी। तो हम चाहते हैं कि एक्स का वर्जन 1.5 जो मैं यूज कर रहा था 2 साल बाद भी वही इंस्टॉल हो जाए, और इसके भी 1.1 यूज कर रहा था अगर मैं इसका 1.2 यूज कर रहा था और इसका 1.6 यूज कर रहा था, तो ये भी एग्जैक्ट इंस्टॉल हो और ये भी एग्जैक्ट इंस्टॉल हो। तो उस पर्पस के लिए हमारे पास में क्या है, पैकेज लॉक जेसन है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में है नेक्स्ट config डॉट जेएस। ये नेक्स्ट जेएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जिसमें रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड ट्रू लिखा हुआ है। ये आपको ट्रू ही छोड़ना है, क्योंकि जब भी आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में कुछ कर रहे होंगे तो रिएक्ट आपको नोटिफाई करता रहेगा। लेट से आप अगर कोई लाइफ साइकिल चला रहे हैं जो कंटिन्यूस री रेंडर कर रही है, या आपने कोई इनफाइनाइट स्टेट अपडेशन चला दिया, या कुछ भी एक ऐसी चीज जो रिएक्ट में अलाउड नहीं है या जो रन टाइम एरर्स क्रिएट कर सकती है, उसको नोटिफाई करते रहने के लिए ये आपको ट्रू ही रखना है। फिर आपके पास आएगा जेसन कन्फिग, जो कि हमारे बहुत ज्यादा काम की नहीं है तो इसको अभी इग्नोर कर सकते हैं। और फिर हमारे पास में है गिट इग्नोर्स। गिट इग्नोर्स का सिंपल सा फंडा है कि जब हम इसको गिट पर डालेंगे यानी वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर डालेंगे तो कौन कौन सी फाइल्स को इग्नोर करना है वो लिखा हुआ है, जो कि आपको ज्यादा यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक हमारे पास रीडमी फाइल है जिसको एक्चुअली कोई रीड वैसे करता नहीं है, क्योंकि रीडमी फाइल में जो सारी चीजें हैं वो डॉक्यूमेंटेशन पे भी लिखी हुई है और हम सारी की सारी चीजें पूरे पूरे कोर्स में समझते हुए चलेंगे, तो आपको रीडमी फाइल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो मोस्टली काम पड़ेगा वो होगा हमारे पब्लिक या पेजेस वाले फोल्डर से। ओके, तो इसको हम लोग समझते हुए आते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टाइल्स वाले फोल्डर की बात कर लेते हैं। तो ये जो स्टाइल वाली डायरेक्टरी है, इसमें एक ग्लोबल सीएसएस है और एक होम डॉट मॉड्यूल डॉट सीएसएस है। तो फर्स्ट वीडियो जो था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, वो अगर आपने देखा हो तो मैंने उस पर बात की थी कि आप यहाँ पर मॉड्यूल सीएसएस लिख सकते हो। मॉड्यूल सीएसएस का मतलब ये होता है कि आप डेडिकेटेड किसी पेज के लिए सीएसएस लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो, या आप डेडिकेटेड पूरी वेबसाइट के लिए ग्लोबल सीएसएस लिखना चाहते हो तो वो लिख सकते हो।
जो कि इसमें कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, क्योंकि CSS आप किसी भी फोल्डर में लिख सकते हो, बट इन्होंने एक स्टाइल्स का अलग फोल्डर दिया है जहां से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारे स्टाइल्स का फोल्डर हो गया। देन पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक का जो फोल्डर होगा वहां हमारे सारे एसेट्स होंगे, मतलब हमारे फैब आइकन हो गए, हमारे SVG आइकन्स हो गए। तो पब्लिक में हमारे सारे एसेट्स रहेंगे, जो एसेट्स हम लोगों को यूज करने होंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर वेबसाइट। बट आपको यहाँ index.html नहीं दिखेगा, जो हमको रिएक्ट में दिखता था। रिएक्ट में एक index.html होता है और उसके अंदर सारा कोड लाया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर पेजेस नाम के इस फोल्डर में app.js अंडरस्कोर app.js होता है, और ये सारे के सारे फ्लो को मैनेज करता है। तो अब समझते हैं कि ये कैसे मैनेज करता है। तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, और डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो कि नेक्स्ट से HTML हेड बॉडी मेन ये सारी चीजें लाई गई है, और मेन और नेक्स्ट स्क्रिप्ट ये दो चीजें लाई गई है। तो मेन जो आपको दिखाना है वो यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, और नेक्स्ट स्क्रिप्ट से इसकी जावास्क्रिप्ट रेंडर हो जाएगी। अब मेन में जो डेटा पुश होता है वो कहाँ से आता है, तो app.js के अंदर अगर आप देखोगे तो app.js एज अ प्रॉप दो चीजें रिसीव करता है, एक कंपोनेंट और उस पेज के प्रॉप्स। तो कौन सा कंपोनेंट यहाँ आना चाहिए वो कैसे डिसाइड होता है, तो वो डिसाइड हो रहा है index.js वाली फाइल पे। index.js का मतलब हमेशा होम ही होगा, तो ये अभी बाय डिफॉल्ट क्या कर रहा है, होम पेज को रेंडर करवा रहा है, यानी होम कंपोनेंट को रेंडर करवा रहा है। तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो सबसे पहली फाइल जो रीड होगी उसका नाम होगा इंडेक्स। इंडेक्स में आप देख सकते हो कि हेड में क्या जाना चाहिए, मेन में क्या जाना चाहिए, ये सारी चीजें आपने यहाँ रखी है। ये सारी चीजें एज इट इज उठ के यहाँ जाती है और वो कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, और जो भी प्रॉप्स आप यहाँ से भेजना चाहेंगे, जो भी प्रॉप्स आप यहाँ से भेजेंगे वो भी एज इट इज यहाँ रेंडर हो जाएंगे। तो अब सबसे पहला index.js लोड हो रहा है, इसलिए कौन सा पेज लोड होता है, होम। बट जब हम लोग राउटिंग एनेबल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम अबाउट पर जाएंगे, तो अबाउट वाला कंपोनेंट यहाँ आएगा और इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ से डॉक्यूमेंट पर जाकर मेन में चला जाएगा, और ये पूरा कोड एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे ही हम लोग रन करते हैं हमारे npm run dev को, तो कोड का फ्लो यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले app.js में जाता है, और यहाँ से वो उस कंपोनेंट को उठाकर हमारे डॉक्यूमेंट में डालता है, और डॉक्यूमेंट में डालकर हमारे पेज पर ले आता है। इसीलिए आपको यहाँ कोई एक पेज नहीं दिखेगा, जैसे रिएक्ट में index.html दिखता था वैसे यहाँ नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता, बिकॉज यहाँ पर पेजेस प्री रेंडर होते हैं, मतलब पेजेस बनाए जाते हैं। वहां एक ही पेज होता था, उसमें डेटा डाला जाता था, बट यहाँ पर पेजेस बनाए जा रहे हैं। तो इस वजह से, इस रीजन से आपको यहाँ कोई सिंगल पेज नहीं दिख रहा होगा। एंड एपीआईज भी आप इसके अंदर बना सकते हो, अगर आपको इनकेस एपीआईज यूज करनी हो तो वो एपीआई भी आप यहाँ पर डेडिकेटेड एक फोल्डर है उसकी हेल्प से बना सकते हो, जो कि आगे धीरे धीरे हम लोग कोर्स में समझेंगे। तो ये हमारे पूरे प्रोजेक्ट का फ्लो है। सबसे पहले package.json से आपका कमांड जाएगा पेजेस में, पेजेस में अंडरस्कोर ऐप पर जाएगा, अंडरस्कोर ऐप में जिसकी अभी राउटिंग चल रही होगी उस पेज के कोड को उठाकर एज अ कंपोनेंट यहाँ लेके आएगा, उस कंपोनेंट को यहाँ दिखाएगा, उसके प्रॉप्स यहाँ पास करेगा, और फिर फाइनली यहाँ पुश करवा देगा, और एक पूरा पेज आपके ब्राउजर पर लोड हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा फ्लो है हमारे Next.js ऐप का। अब इसमें राउटिंग कैसे मैनेज होती है इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सो आई होप गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि Next.js का पूरा फ्लो कैसे वर्क करता है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।